एक बार सोने ने लोहे से पूछा, पिटता तो मैं भी हूं, मैं तो इतना शोर नहीं करता, तू क्यों इतना शोर करता है? लोहे ने सोने से कहा, तू गैरों से पिटता है, मैं अपनों से पिटता हूं। अपनों से पिटने का दर्द बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी अपनों की बुरी नीयत के कारण लोग बुरे कामों में फंस जाते हैं, ऐसे काम जिन्हें करने वाले को दुनिया बहुत बुरा समझती है। मगर इन्हें बुरा समझने के बजाय किस तरह इनकी ज़िंदगी को, इनके हालातों को समझकर इन्हें बेहतर ज़िंदगी दी जा सकती है, आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति द्वारा लिखी कहानी अ बॉन्ड बिट्रेड ऑन राखी डे, उन्हीं की ज़ुबानी। वो कहती हैं कि बिना किसी गलती के बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं। खासकर वेश्यावृत्ति में गिरने वाली औरतें पूरी तरह से मासूम होती हैं। किसी अपने की बदनीयती के कारण वो इस दलदल में फंस जाती हैं जहाँ से वो कभी निकल नहीं पाती, क्योंकि निकलने की कोशिश करती हैं तो समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता। एक बार उनकी मुलाकात एक ऐसी ही सेक्स वर्कर से हुई जिसका नाम तारा था। उसे देखकर लग रहा था वो युवावस्था में बड़ी सुंदर रही होगी। अभी भी वो बड़ी निडर और उत्साही दिख रही थी। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था और वो मेरी मदद चाहती थी। जब वो पहली बार मुझसे मिली थी तो उसने कहा, आप किसी लेडी टीचर को जानती हो तो बताइए। मैं उसे अपने घर नहीं बुला सकती, लेकिन मैं वो जहाँ भी पढ़ने के लिए बुलाएगी चली जाऊंगी। ज्ञान के प्रति उसकी जिज्ञासा देखकर आश्चर्य हो रहा था, पर उसके चेहरे पर बड़ा दुख था। मैं उसके बारे में जानना चाहती थी, पर वो बात करने से कतराती थी। वो राखी का दिन था। कर्नाटक और सीमावर्ती महाराष्ट्र के इलाकों में इस दिन को नारियली पूर्णिमा कहा जाता है, मतलब नारियल के साथ पूर्णिमा को सेलिब्रेट करना। इन दिनों मैं इस इलाके की एक सप्ताह की यात्रा पर थी। मुख्यतः अपने लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के लिए इस इलाके के गांव की यात्रा कर रही थी, जहां मेरी मुलाकात तारा से हुई। मुझे आज भी याद है, उस दिन चमकती हुई धूप थी और तारा चूड़ियां खरीद रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं उसे किस तरह संबोधित करूं। चूंकि वो मुझसे उम्र में बड़ी थी, इसलिए मैंने सोचा मैं उसे अक्का कहकर बुलाऊंगी, यानी कि बड़ी बहन। तारा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी भीड़ छटने का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर दुख था, पर फिर भी वो मुझे देखकर मुस्कुराई। मैंने बदले में मुस्कुराते हुए कहा, तारा अक्का, आज नारियली पूर्णिमा की कितनी भीड़ है, आपको यहाँ से जाने में बहुत समय लगेगा। इतना सुनते ही तारा की आंखों में गुस्सा छा गया। वो मुझ पर चिल्लाने लगी, मुझे अक्का मत कहो, यह शब्द मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भाई बहन का रिश्ता तुम्हारी दुनिया में होगा, मेरी दुनिया में नहीं। तुम मुझे तारा कह सकती हो, तारा बाई। मेरी दुनिया में सिर्फ एक ही रिश्ता है, आदमी और औरत का रिश्ता। उसके शब्दों में छुपे कड़वे सच को मैं समझ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे साथ जो वॉलेंटियर था वो परेशान हो गया। उसे ये बताकर कि मैं कौन हूँ उसे चुप कराना चाहता था, मगर मैंने उसे मना कर दिया। मैंने विनम्रता से कहा, तारा, मैंने तुम्हारी भावनाओं को चोट पहुंचाई हो तो क्षमा करना। तुम मुझसे उम्र में बड़ी हो, बस इसीलिए मैंने तुम्हें अक्का कहा। इतना सुनते ही मौसम बदल गया। तारा फफक कर रो पड़ी। उसकी हरी इलकल साड़ी का पल्लू उसके आंसुओं से भीग गया। एक हाथ में चूड़ियां पकड़े, दूसरे हाथ से वो साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। कभी कभी शब्दों से ज्यादा मौन अर्थपूर्ण होता है। थोड़ी देर बाद तारा ने रोना बंद किया। मैंने अपने वॉलेंटियर को उसके लिए एक कप चाय लाने के लिए भेजा। तारा शांत हो गई। उसने कहा, मैं अपने असभ्य व्यवहार के लिए माफी चाहती हूँ। आपने कोई गलती नहीं की। दरअसल अक्का कहकर तो आपने मुझे बहुत सम्मान दिया। इतनी अच्छी तरह तो मुझे आज तक किसी ने बुलाया ही नहीं। पर अक्का शब्द मुझे बचपन की यादों में ले गया। हम गरीब थे। एक महामारी ने मेरे माता पिता दोनों की जान ले ली। मेरा एक छोटा भाई था, मैं उसे बहुत प्यार करती थी। उस समय मैं खुद बच्ची थी, मगर अपने भाई के लिए मैंने कुली का काम किया। उस समय जब मैं सिर्फ 12 साल की थी और मेरा भाई 11 साल का था। वो नारियली पूर्णिमा का दिन था। एक गांव में मेला दिखाने के बहाने वो मुझे ले गया और वहां उसने एक रेड लाइट एरिया के एजेंट से पैसे लेकर मुझे बेच दिया। आज भी नारियली पूर्णिमा का दिन था। मैं समझ गई। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी तारा के दिमाग में अक्का शब्द सुनकर
वही दर्द उभर आया जिसे वो भूलना चाहती थी। भाई बहन के अटूट रिश्ते के प्रतीक राखी के दिन बिना किसी गलती के अपने भाई के कारण वो इस जहन्नुम में ढकेल दी गई। तो बुरा से बुरा काम करने वालों को बुरा समझने के बजाय किन हालातों ने उन्हें ये काम करने को मजबूर किया, ये समझकर उनकी जिंदगी बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।